नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम राहुल है। तो चलिए अब यह कहानी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से लगभग 11 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त के साथ उसके गांव गया था। मैं वहाँ कॉलेज की छुट्टियों में गया था उसके गांव जाने के लिए। हमने गाड़ी पकड़ी। मेरा दोस्त रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते राजीव मुझसे बोला, जानते हो मनीष, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया, हाँ, शाम का यह अंधेरा और यह घना जंगल कोई भला क्यों आएगा। मेरे ऐसा कहने पर उसने हंसते हुए कहा, नहीं, यह रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि यहाँ वह रहती है। मैंने उससे पूछा, कौन। तभी अचानक ड्राइवर ने मेरे दोस्त अमन को डरी और सहमी आवाज़ में कहा कि साहब, उसका मत लीजिए, रात का यह पहर उसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे भी थोड़ा डर लगा था। उसकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर एक औरत का साया दिखा, जैसे वह किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही थीं। मैं डर गया और तभी मैंने अमन को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वह औरत गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। अमन ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है और वह सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। दरअसल हम अमन के गांव उसके बड़े भाई प्रकाश की शादी में गए थे। वहाँ मैंने देखा कि अमन के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। तभी मैंने अमन से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वह नाराज़ है। लेकिन शादी वाले दिन प्रकाश भैया की अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हुए अमन को सांत्वना दे रहा था, मगर ऐसी परिस्थिति में भी अमन के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि अमन के मझले भाई की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई की हुई थी। अमन के पिताजी तो पूरी तरह से टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खोए थे उन्होंने एक ही हफ्ते में, मगर इस बार उसके चाचा आए थे। अमन के पापा को थोड़ी राहत थी। उनके आने से फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं अमन के कमरे में गया, पर जैसे ही मैं अमन के कमरे में गया मैंने अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसको देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं डर के मारे थर थर काँपने लगा था। दरअसल वह जंगल वाली औरत अमन के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे गीले बाल, बिल्कुल सफ़ेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वह भयावह आँखें। वह अमन के कपड़ों को ऐसे सूंघ रही थी कि मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे बाहर की तरफ भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जमसा गया था वहाँ। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी उस डरावनी मुस्कुराहट के बारे में आज भी जब मैं सोचता हूँ तो पूरे शरीर में कपकपी सी लग जाती है। वह वहाँ से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। मगर जल्द ही वह मेरी बात मान गए जब उन्होंने जंगल की मिट्टी अमन के कमरे में देखी। मगर उनके मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब अमन से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 30 साल पहले उस गांव में एक डायन का आतंक था।
वह छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी अमन के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव में बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव ना ले आए। अब सवाल ये था कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है क्या? दोनों भाइयों की मौत के पीछे किसी की साजिश है या एक संयोग? मगर एक बात तो थी कि अमन की जान को खतरा था। उस डायन से गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई थी। सभी गांव वालों को मालूम पड़ गया था कि डायन का काला साया फिर से गांव की खुशियों को निगलने के लिए वापस आ गया है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। अमन के बड़े भाई और मझले भाई की मौत से अब अमन की बारी थी। जब से उस डायन की अमन के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला था, तब से उनका बुरा हाल था। अमन के चाचा उन्हें साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे थे। इसी बीच अमन की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही थी। अमन की चाची की बात करें तो वह बेहद खूबसूरत थी, मानो जैसे कोई इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर सबको मोहित करने आ गई हो। खूबसूरत सी आंखें जिन्हें अगर कोई देख ले तो वहीं की वहीं मूरत बन जाए। वो मेरी तरफ आ रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पियेंगे? दिखने में तो वह हम उम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अमन से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि चाचा की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी शादी हुई थी। मैंने अमन को घर से बाहर ना जाने की हिदायत दी और खुद निकल आया। उस डायन का रहस्य जानने के लिए पूरा गांव पहले से ही डरा और सहमा हुआ था, और ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सवालों के जवाब दे सकें। शाम भी हो गई थी। मैं अब घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिल जाती है जो उस वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज़ लगाई कि तनिक उसे मैं घर पहुंचा दूं। मैं उस बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा, इनकी तो उम्र हो गई, इनको शायद मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कछु जानती हो? पर अम्मा कुछ ना बोली। रास्ते भर मैं उससे यही पूछता आया, पर वह मेरी बातों को नज़रअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ नहीं बताएंगे। तभी फिर मैं उसको उसके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बहुआ। उसने कहा कि उस डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए। वह इन हवाओं के ज़रिए सब सुनती हैं। अब बताओ, क्या जानना है तुम्हें? मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से आखिर यह सब शुरू कब और क्यों हुआ? अब जहाँ मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था, तो वहीं अमन के घर पर सब चिंतित थे कि अमन को उस डायन के काले साए से कैसे बचाए। तभी अमन के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया। मगर अमन के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब अमन की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। अमन के चाचा जी ने भी उनको इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब। मैंने सोचा, इनकी तो उम्र हो गई, इनको शायद मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कछु जानती हो? पर अम्मा कुछ ना बोली। रास्ते भर मैं उससे यही पूछता आया, पर वह मेरी बातों को नज़रअंदाज करती रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ नहीं बताएंगे। तभी मैंने कहा, सब कुछ जो भी मैं उस डायन के बारे में जान सकता हूँ। गांव वाले उस डायन के साए से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, इसलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। मेरे ऐसा कहते ही उस बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं ये गांव वाले, ये मुर्दे हैं। सब पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, थोड़ा शुरू से बताइए। ब्याह हुआ था। वह बुढ़िया ज़मीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। फिर मैं भी उस बुढ़िया के बगल में ही बैठकर उसकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वह बोली कि करीब 35 साल पहले इस गांव में एक कमला नाम की औरत रहती थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, शादी के 5 साल बाद भी एक बच्चा भी ना हुआ। उस बेचारी को गांव समाज तो छोड़ो,
उसका पति, उसका जेठ, सभी ताना मारते थे। उसे बांझ कहते, उसे दुत्कारते थे। वह बेचारी रोती भी तो किसके सामने, ऐसे में उसे सहारा मिला। असम के एक छोटे से गांव मायोंग से आए हुए एक आदमी एक मजदूर था और उसकी बेटी